बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। अब आप जब सो के उठेंगे या रोज़ जब उठते हैं तो आपके जहन में यही बात सामने आती है, जब आप ट्विटर खोलते हैं या जियो न्यूज़ लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कोई नई लीक आ गई है, कोई नई वीडियो आ गई है, फिर उस पर बहस हो रही है जिसने पाकिस्तान की सियासत में तलातुम पैदा कर दिया है। चाहे वो एफिडेविट हो, चाहे वो साकिब निसार साहब की वीडियो लीक हो या ऑडियो लीक हो, चाहे वो और बहुत सी लीक्स हो, मरियम नवाज शरीफ की मीडिया के मुतल्लिक बात करते हुए लीक हो, मरियम नवाज शरीफ की चैनल्स को डिक्टेट करते हुए लीक हो जी कि उन्होंने कोई चैनल्स के ऐड कम किए हैं, ज़्यादा किए हैं, बंद किए हैं। ये आपको अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत रेलिवेंट नजर आएगा। यहाँ तक कि NA तो 133 का एक बाई इलेक्शन है जो कि परवेज़ मलिक साहब मरहूम की वफात के बाद सीट खाली हुई थी, उनकी अहलिया इस पे कंटेस्ट कर रही हैं। और इस इलेक्शन के हवाले से, इस बाई इलेक्शन के हवाले से अगर हम ये कहें कि बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद चॉइस गलत थी कैंडिडेट की, वो पहले ही तकरीबन इस दौर से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ये एक रिवायती हल्का रहा है, वो हमेशा यहाँ से अगर 2008 से लेकर अब तक देखा जाए मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबली जीतती रही है ये हल्का। लेकिन ये जो हो रहा है इसका क्या ताल्लुक है इस बात से कि शायद ये मॉडर्न टाइम्स हैं, अब इसी तरह की खबरें सामने आएंगी, रोज कोई ना कोई नई बात सामने आएगी, कोई भी ऑडियो लीक होगी, कभी वीडियो लीक होगी, कभी कोई व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन सामने आएगी, या पाकिस्तान की सियासत एक नए डगर पर चल रही है। इसी के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ अहम इशूज हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब अली नवाज अवान साहब, मामले खुसूसी हैं वज़ीरान के, बहुत शुक्रिया आपका अली नवाज अवान साहब। जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अगर आप मियाँ साहब दूर हैं तो पता नहीं बात है, पहले उनसे शुरू करते हैं। मियाँ साहब, वैसे तो आपने मेरे से मैंने बताया है रिवायती तौर पे हल्का आपका ही रहा है, ये क्या ज़रूरत पड़ गई आपको ये 2-2 हज़ार रुपये के लोगों से मोहरें लगवाने की, हल्फ लेने की कि वोट डालें? और परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे फरमा रहे हैं ये सारे किरदार थे, ये सब जाली था। तो अगर ये जाली था, जो कुछ भी बनाया गया है, तो इसके पीछे कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस रेस से तकरीबन बाहर है, उनका कैंडिडेट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सब किया है या किसी और ने किया है? देखें मनीब, दो चीज़ें हैं। अभी आपने जो खुद कहा कि ये हल्का रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून का रहा है, और आज के 2018 में हमारा मार्जिन कितना था PTI से, उसके बाद के हालात आज के महंगाई के हवाले से जिस तरह मायूसी है हुकूमत वक्त से लोगों को। अच्छा। और उसके बाद फिर PTI का बंदा जो है खुद को उसने इस इलेक्शन से पैसा बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जिस तरह एक अलग कर लिया, फिर उसके बाद क्या जवाब रह जाता था कि कोई इस तरह का खेल खेले। नंबर 1। पूछ रहा हूं सर, क्या नंबर 2 में जी मैं अर्ज करता हूं। इसी तरह मैं दूसरी बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो वीडियो आई, मैं उसकी भी अर्ज करूंगा, वो भी फेक है, ये भी फेक है। किसी तौर पर भी ना पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून इस तरह का खेल नहीं खेल सकती थी। वजह आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का 2018 में, 2013 में, 2008 में, 2002 में लाहौर से कितना वोट था उनके कैंडिडेट्स का। ठीक है। अब अगर वो पैसा दें तो कितना फर्क निकाल सकते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। अच्छा। अब जो मुस्लिम लीग का वोटर सपोर्टर है इस कदर ज्यादा है कि हमें अंदाजा है। बट अली परवेज मलिक साहब ने तो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया ना सर, आप कह रहे हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी का भी तुक बनता, तो सर बनता किसका है तुक? ये बनाया किसने? मैं अर्ज करता हूं, मैं अगर इजाजत दे दे मनीब 2 मिनट के लिए तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा, अगर इजाजत दें तो। जी हुजूर। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, नॉन इशू को, एक छोटे इशू को एक कौमी इशू बनाना, और जो ऑडियो वीडियो बयाने हल्फी आ रहे हैं उनकी अहमियत को जो है इस तरह गंदला करना कि जिस तरह ये आज की वीडियो का एक, जिस तरह आपने इंटरव्यू में कहा कि आज बड़ी सुबह उठे तो कोई वीडियो आ जाती है, कोई ऑडियो आ जाती है। असल बात यह है कि PTI के इस इलेक्शन से निकलने के बाद ये चाहते हैं कि इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन को कि ये इलेक्शन हो ना सके, जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और हकायक ये हैं कि कभी भी इसका फायदा सियासी जमातों को नहीं होता,
हमेशा गैर मियां साहब, सर आपने फरमा लिया। अब गुजारिश ये है कि ये तो अपने तरह से परसीव करने की बात है ना। आप कह रहे हैं कि ये फेक है, ये जो वीडियो है ये फेक है। साकिब निसार साहब वाली ऑडियो वो एक्यूरेट है आपके मुताबिक, उसके ऊपर कमीशन भी बन जाना चाहिए, उस पर तहकीकात भी हो जानी चाहिए। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो आती है, मेरे हाल में अब 2 ऑडियोज मौजूद हैं। आप कहेंगे कि वो भी फेक है, एक को वो ओन करती हैं, दूसरी को भी वो ओन कर लेंगी, लेकिन वो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि नहीं, देखिए ये किस तरह से कोशिश कर रहे हैं मीडिया को दबाने की, मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करने की। उनके नजदीक वो उनको इसका सियासी तौर पर फायदा है और आपको सियासी तौर पर नुकसान है। इसी तरह ये जो आप कह रहे हैं कि ये वीडियो का फायदा कोई नहीं है, हम तो जीतते आए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको कह दिया है कि आप लोग ये वोट की इज्जत दो को छोड़ दें, आप तो ऐसे वोट खरीद रहे हैं। अच्छा मुनीब, जो हम आप कह रहे हैं ना कि कमीशन का हम मुतालबा करते हैं ऑडियो बयान हल्फी वीडियो पर, तो भाई इस पे भी कमीशन बना लें। अच्छा, हमको इनकारी है इससे, इस पे कमीशन बनाएं, आपको पता चल जाएगा। मगर उस तरह का कमीशन ना बनाएं जो साकिब निसार की सरपरस्ती में बने और साकिब निसार की सरपरस्ती में JIT बने, व्हाट्सएप पर वो पैनल बने और उसका रिजल्ट पहले निकल आए। ये ना करें। रोज रोज वीडियो आएंगी, रोज रोज ऑडियोज आएंगी, सर नए नए कमीशन बनेंगे। अली नवाज मान साहब बात ये है, उन्होंने वैसे एक बात लॉजिकली की, कहते नहीं हम जीतते आए हैं हल्का, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है कोई नहीं वहां पर उस तरह। वो कहते हैं तो क्यों नहीं बनता, हमने क्यों बनानी है, हमने क्यों पैसे लेके लेने। नून लीग का वतीरा है, वो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अभी बेशक जैसा कंफर्टेबल हल्का हो। अभी बता दो, 6 महीने पहले सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे पैसे दे के वोट खरीदते पकड़े गए हैं, वीडियो आई है उसकी, और नून लीग ने उसको सपोर्ट किया था क्योंकि कंबाइन कैंडिडेट था और फतेह पे जश्न भी मनाया। और अब वो आके कह रहे हैं कि हम तो ये काम करते ही नहीं है। इनका मसला है। आप इनके मसले ये देखें, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की, इनके हक में वीडियो आए तो बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ वीडियो आए तो वो गलत चीज़ है। ऑडियो लीक इनके हक में आए वो ठीक है, ऑडियो लीक इनके खिलाफ आए तो बहुत गलत चीज़ है। एफिडेविट जनरल साहब का मिरान स्कैंडल केस में आ जाए तो वो गलत है। इसहाक डार का एफिडेविट आ जाए कि उसने किस तरह उस फैमिली के पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट खोले, वो गलत है। पर अगर जस्टिस अरशद मलिक का आ जाए वो ठीक है, जस्टिस शमीम का आ जाए ठीक है। मेरा तो एक तजवीज़ है नून लीग को, अब ये छोड़ दें बाकी सारे काम। अब इनको बताऊं क्या चाहिए, इनको एक मीडिया स्टूडियो खोल लेना चाहिए। देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं हाजिर, शाहनूर स्टूडियो, बारी स्टूडियो मशहूर है ना, फिल्म एवेन्यू स्टूडियो, तो बड़ी तंजली का शिकार है पाकिस्तान में बैठा स्टूडियोज। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग को एक स्टूडियो हाउस खोल लेना चाहिए। ऑथेंटिक है आपकी बात तो मेरी कंप्लीट हो लेने दें। तो क्यों, देखें इसकी वजह क्या है। और फोटोशॉप ये कर लेते हैं, 88 से आपको पता है इनको आदत है करने की। बेनज़ीर की फोटो की ऑटोशॉप कर लेते थे। अच्छा। फिर ये लीक्स भी कर लेते थे, आपको पता है जस्टिस कयूम वाली लीक हुई थी, ऑडियो शॉडियो, बाकी भी ऑडियोज लीक होती हैं तो उसको भी एडिट कर लेते हैं, ऑडियोज को भी, वीडियोज को भी एडिट कर लेते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि शरीफ स्टूडियो खोल लें। अब इसी चीज की कमी रहेगी और किसी चीज की कमी नहीं। एक बात है, आप खुद इलेक्टेड MNA हैं, आप हल्का में होता है ना, आपको पता चलता है यार यहाँ हमारा वोट बैंक है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, पूरा आप जिस तरह खुद फिरते हैं। मियाँ साहब भी इलेक्टेड MNA है। जब ये हल्का रिवायती तौर पर है मुस्लिम लीग नून का, पहले भी कंफर्टेबली जीते, पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है, सच है कोई नहीं, आप इलेक्शन से बाहर हैं, उनको क्या वो कह रहे हैं लॉजिकली सोचें। आपको समझ आती है कोई ये क्यों करेगा सुसाइड अटेम्प्ट? भाईजान मैं फिर आपको कह रहा हूँ, चोर चोरी से जाए, मेरी आदत बनी हुई है इलेक्शन चोरी करना। मैंने खुद आर्टिस्ट लाया, किसी ने नहीं कहा। 2017 इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट आता है, नून लीग उसे पास करती है कि RTS आएगा। RTS लाके कहते फिर धांधली हुई है। कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, धांधली हुई है। जहां जीत जाते हैं वहां कहते बहुत मेट्रोपॉलिटन के इलेक्शन है बिल्कुल ठीक हुए हैं, कंटोनमेंट के इलेक्शन बिल्कुल। ये एक आदत है, इट्स अ हैबिट। आप नहीं पास कर सकते नून लीग को। डब्बे भरना, गलत वोट डलवाना, पैसे देना, ये नून लीग करती है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और बड़ा अच्छा भी उन्होंने कॉल की है। जाहिर बात है शाइस्ता परवेज मलिक साहब को बताना पड़ेगा, इस पे अपनी पोजीशन वाज़ेह करना पड़ेगी। अब तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत मुतमईन है, क्योंकि साहब ने कहा कल इलेक्शन कमीशन अगर जब खुलेगा तो उनको नोटिस लेना चाहिए, और रात को ही नोटिस हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है वो कल आई वीडियो, आज उन्होंने ले लिया। बड़ा अच्छा इकदाम है, एहसन इकदाम है।
और इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए और इसके ऊपर पता चलना चाहिए क्यों, मतलब इसके क्या रीजनिंग क्या थी, कौन कौन लोग शामिल थे और उनको सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो क्लीन होना चाहिए। बट ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी भी आपको लग रहा है कि आप कहते हैं कि इनकी आदत है, नो मैटर कि ये कितने कंफर्टेबल हो ये करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कब से इलेक्शन प्रोसेस में 70 में काउंसलर का इलेक्शन आ रहे, ठीक है, उसके बाद गैर जमाती इलेक्शन आ गए, अच्छा। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उसके बाद 88 के इलेक्शन में क्या किया, उसके बाद 90 के इलेक्शन में क्या किया, और उसके बाद 96 का जो इलेक्शन था सिंध से भी 2/3 मेजोरिटी मिल गई थी इनको, और उसमें नवाज शरीफ को सिंध के पूरे जिलों के नाम नहीं आते थे। अच्छा। तो आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो आप कहते हैं आदत से मजबूर है। अब बड़ी साहब ये आदत से मजबूर है, या आपको लगता है, अपने तज्जिए के अंदर हमें बताइएगा कि नहीं मियाँ साहब की जो दलील है उसमें वजन है कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसी, अब मैं उसे पंजाबी में उर्दू में बहुत से अल्फाज हैं उसके लिए, मतलब ऐसी बोंगी मारने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी जो किसी ने मार दी। एक ब्रेक के बाद ही भट्टी साहब का तज्जिया, भट्टी साहब भरे पेट, ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, आदत से मजबूर है मुस्लिम लीग नून या नहीं? ये अली नवाज अमान साहब का जो बायस है मुस्लिम लीग नून की तरफ वो वाज़े है, इनकी हरीफ जमात है। मियाँ साहब की दलील में वजन नजर आता है आपको कि यार हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की, हम तो वैसे ही जीत जाएंगे? पहली बात तो ये है कि 3-4 वीडियोस ऑडियोज आई। जज अरशद मलिक साहब का मैं आपको इसी प्रोग्राम में पहले बता चुका था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद जब FIA पहुंचा तो मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, जितने भी स्टेज पर, शायद खान अब्बासी साहब भी गालिबन बैठे हुए थे, सारे मुकर गए कि हमें तो पता ही को नहीं। जो वीडियो बनाई नासिर भट्ट ने, वीडियो चलाई नासिर भट्ट ने, वीडियो दिखाई नासिर, और फिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि वो वीडियो बनाने वाले ही ला ताल्लुक हो गए, क्योंकि उन्होंने फिर लिख दिया है ना कि जिसने बनाई है वो, और फिर उन्होंने कहा अगर कहानी बनाने वाले ही कहानी से ला ताल्लुक हो गए, ये तो वीडियो तो यतीम हो गई है। तो ये भी उन्होंने कहा, पहला ये। दूसरा ये राना शमीम साहब का, वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, लेकिन राना शमीम साहब का 3.25 साल बाद ज़मीर जागा, वो मुस्लिम लीग सिंध के लायर्स विंग के नायब सदर थे, वो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, हुसैन नवाज से वो 2 मरतबा लंदन में मिले, नवाज शरीफ साहब से मिले, नोटरी पब्लिक ऑफिस उनको मुस्लिम लीग वाले लेकर गए, चलो जागा, वो भी ये नहीं लेके गए, वो भी पहुँच गए। तीसरा था साकिब निसार साहब का। साकिब निसार साहब का भी यानी अखबारी बयान, मीडिया खेल रहे हैं, सब बहुत अच्छा था कि पहले तो अदलिया को लेना चाहिए था, वो नहीं तो ये मुतासर। आपको लगता है अदलिया को खुद भी लेना चाहिए? हाँ, आज को नोटिस लेना चाहिए था, ये उनके साख का मामला है, उनकी अदलिया का होना। दूसरा था ये मेन पार्टी ये थी, इनको जाना चाहिए, हुकूमत तो खेलती रहेगी, हुकूमत को तो छोड़े ना। मतलब हुकूमत को आप कहते हैं उनका बनता भी नहीं था? नहीं, वो तो बयानातबाजी। अच्छा। अगर चाहते हुकूमत वाले तो इनको चाहिए था, लेकिन इनको तो ले जाना चाहिए था ना, वो भी नहीं गए। अच्छा। अब जो यानी साकिब निसार साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आज उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा, अतर मिनल्ला साहब ने, कि वो जो मुतासरा फरीक है वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ये भी उन्होंने एक जुमला बोला, इसका क्या मतलब है? अच्छा, फिर आ गया मरियम नवाज साहबा का अपना जो उन्होंने माना, 2.25 साल में हमने मीडिया की आज़ादी का सिंबल किसको बनाया है? मरियम नवाज साहबा, जो हमारे सारे मसाइल हल करती, जो कहती मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है जब सच बोलने वाले, सच लिखने वाले, टीवी पर सच कहने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मजबूत जमहूरियत, मजबूत मीडिया। वो क्या कह रही थी? ये चैनल हमारा साथ नहीं देता, इनको इश्तिहार नहीं देना, ये चैनल हमारा साथ नहीं देता, इनको इश्तिहार नहीं देता, फलाना एंकर, फलाना कुछ और इनको नहीं देना। तो इसका मतलब है जब इक़्तिदार, हज़रत अली का कौल है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो ये एक्सपोज्ड फाशिस्ट हैं, सारे A to Z फाशिस्ट हैं। जब मुस्लिम लीग नून को भी आप उसी में कितार में सब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, हमें कहा नहीं कि भौंकते हैं हम, ये किसने कहा था? हम तो भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे, जाहिर है, विदाउट इंटरेस्ट भौंकते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो ये उसने कहा था जो बाहर का पढ़ा लिखा है, छोड़ दीजिए। और नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री देख ले। इमरान खान साहब से इसलिए ज्यादा मायूसी होती है कि इनसे तवक्कुआत ज्यादा थी, ये भी वैसे ही निकले जैसे थे मीडिया के बारे में, इनका भी वही है। अब आज इलेक्शन कमीशन, खुदा का खौफ करें, अब ये इतना जाली सेट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतना जाली सेट लगाएगा। आपके नजदीक इलेक्शन कमीशन को वो अली नवाज अमान साहब तो बड़ा अच्छा हुआ नोटिस ले लिया। आजाद कश्मीर में अली अमीन गंडापुर साहब पे भी इल्जाम लगा कि उन्होंने नोट बदले। पीपल्स पार्टी पे भी उनकी रैलियों में 2-2 हज़ार रुपए के वो अब्दुल अजीज मेमन ने, खालबन मरहूम ने खबर दी थी, वो उनकी मैं बात नहीं करता।
ये कौन लोग हैं मुस्लिम लीग नून? ये वो लोग हैं जो कहते हैं वोट को इज्जत देनी है, ये वो लोग हैं जो सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो असल जमहूरियत। पर भट्टी साहब वो कहते हैं हम तो वैसे ही जीत रहे हैं, हमें क्या जरूरत है करने की? सुन लेना, कहते रहे, कब किसी ने माना? अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इनकलाब और मज़ाहमत को लीड कर 2-2 हज़ार रुपए, 2-2 हज़ार रुपए इनकलाब मिल रहा है, 2-2 हज़ार रुपए पे जमहूरियत बिक रही है, 2-2 हज़ार पे वोट बिक रहा है, कुरान पर हल। मतलब आप कन्विंस्ड हैं कि ये एक्यूरेट वीडियो और ये इन्होंने किया हो? हाँ, इस मुबैना तौर पर मैं मुबैना फिर भी इस्तेमाल करता हूं इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, लेकिन ये 100% जेन्युइन है यार। खुदा के लिए हमारे डीएन नीचे अवाम देखे ना, ये अवाम कहती है कि मदीना की रियासत क्यों नहीं बनी, ये अवाम कहती है कि वो 70 गद्दे खिला दिए मैरिज हाल में वो पड़े हुए हैं, तो यानी ये अवाम कहती है कि फलाई रियासत क्यों नहीं बनी। ये ऊपर एलीट क्लास ना कप निक्कर लंबी पहन के ना कप कॉफी का हाथ में पढ़ के टीवी लगा के, कोई नहीं यार, नहीं इनकलाब नहीं आ रहा, इनकलाब किस तरह है। और नीचे ये 2-2 हज़ार रुपए, इन कीमत ज्यादा लगाई है जो दे रहे थे ना पैसे, इस डब्बाबंद जमहूरियत की, इस इनकलाब की, इस मज़ामत की, इस वोट की इज्जत दी को लेकिन आटे का गट्टू देना चाहिए। बात ये है, अली नवाज मान साहब से मैंने 2 दफा पूछा, उन्होंने कहा यार ये आदत से मजबूर है। आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल मैं मुबैना कह देता हूं, लेकिन ये होगा। मुस्लिम लीग का घर, मिनी लड़काना मुस्लिम लीग का, अपनी सीट जीती हुई सर, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा फिर भी लेंगे। हाँ, 2-2 हज़ार डाल के मैं कह रहा हूं कि आप इलेक्शन कमीशन लेना, अल्लाह करे आजादाना तहकीक हो, अल्लाह करे कि कुछ हो, अल्लाह करे कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे, वैसे पहुंचे नहीं है। मुझे 100% यकीन है कि ये इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हुआ यह है कि पीछे भी कश्मीर के जो इलेक्शन गुजरा है 8 महीने पहले, जो लाहौर की सीट थी वो तहरीक इंसाफ जीती है। हाँ। आपने देखा वो भी कहते थे हमारा मिनी लाड़कन है, हम वो सीट जीतेंगे, और इस वो तहरीक इंसाफ जीती है। तो वो जो इनसिक्योरिटी है और वो जो इनके दिल के अंदर जो खदशात हैं, जो चोर बैठा हुआ है, वो इनको मजबूर करता है हमेशा ये काम करने। अच्छा चलिए, वो मरहूम सोहेल असगर साहब फौत हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत पर। उनका एक ड्रामा था प्यास या गलबन को, छोटा वो जवेद कौडू साथ होता, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपया 2 रुपए, ये है जमहूरियत। अच्छा भट्टी साहब, अपना मियां साहब, बात ये है, ठीक है केस आपकी जमात के खिलाफ बिल्ड हो गया है, आप चले अली नवाज अवान साहब तो उनका एक सियासी मौकफ है, वो आपके खिलाफ है। भट्टी साहब ने भी ये कहा है कि ये जमहूरियत ऐसी है, आपकी जमहूरियत, ये वोट को इज्जत ऐसी दी जाती है। इसके ऊपर जरा तफसील से जवाब दीजिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। मियां जावेद लतीफ साहब, आप मजबूर हैं आदत से हुजूर, आपने जीता हुआ इलेक्शन भी ऐसे ही जीतना है। मनी मैं गुजारिश कर लूं जी, और गुजारिश करने से पहले अरशाद भट्टी साहब से पहले माफ़ी मांग लेता हूं। मगर अरशाद भट्टी साहब का मसला ये है, और इन जैसे दानश्वरों का मसला ये है कि ये इस निज़ाम को दिल से मानते नहीं हैं। इस निज़ाम में कीड़े निकालने के लिए ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ठीक कह रहे। और जो जमहूरी गैर जमहूरी सोच की लड़ाई चली आ रही है, वो मुख्तलिफ औकात में अरशाद भट्टी जैसे लोग जो हैं वो उसकी मुखालफत या उसमें कीड़े निकालते रहते हैं। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो अभी मेरे 2 भाई बात कर रहे थे अरशद मलिक साहब की वीडियो के हवाले से, तो भाई आप मुझे ये बता दें मुनीब साहब कि वो अरशद मलिक जो जज साहब थे, उनको उस वीडियो की बुनियाद पे उनको तो सजा सुना दी गई, और उन्होंने जो सजा सुनाई वो वैसी की वैसी आज तक स्टैंड करती है। अच्छा, अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब का जिक्र करते हैं, क़य्यूम मलिक साहब का, तो क़य्यूम मलिक साहब को सजा हो गई, वो हट गए अपने ओहदे से, उनके दिया हुआ फैसला खत्म हो गया, मगर हमारी सजा उसी तरह की उसी तरह है। ये आप मुआवजा कर ले। फिर आपको बुरा लगेगा, शहबाज शरीफ साहब को तो कुछ भी नहीं कहा गया, वो भी उस ऑडियो के अंदर फिगर आउट करते थे। अच्छा एक सेकंड ना, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड बात मुकम्मल अगर कर लेने की इजाजत दे दें जी। आप मुझे ये बताएं कि 3.5 सालों के अंदर सिर्फ इस्लामाबाद में कितने सहाफियों का अगवा हुआ, कितने को गोलियां लगी, कितने पे मुकदमात हुए, और कितने लोगों को मीडिया हाउसेस में नौकरी से निकालने की सिफारिश की गई। अच्छा, और बास को प्रोग्राम बंद करने की, उनकी जगह किसी और को लाने की ये ख्वाहिश की गई और वो पूरी की गई।
अब इसी तरह मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की 2016-17 में भी जसारत कर देख रहा हूं। लीजिएगा सर, डाटा है आपके पास, क्या निकलवा लूं? जी सर 2016-17 का भी डाटा मेरे पास तो है, आप भी चेक कर लीजिएगा उस दौर में कितने साफी इधर उधर हुए, क्या हुआ। नजम सिटी के साथ मनीफ फरूक साहब जी 2017-18 में हो या 97-98 में हो या 90 में हो, मैं ये कहता हूं कि जिस दौर में भी जो गलत हुआ है वो गलत है। आप क्या उसको जवाब बनाकर आज फिर करेंगे वही उसी तरह? और आज क्या ये जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं कि पीछे भी क्योंकि ऐसा होता रहा है लिहाजा आज भी होता है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मियां साहब लोग आपसे ना सर यार सुन ले सर, लोग आपसे इंसाफ की तवक्को भी रखते हैं ना, आपको अल्लाह ने पार्लियामान में भेजा है। मुझे एक बात बताएं सर, आप कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं इत्तलात और नशरियात की कौमी असेंबली की, आप साकिब निसार साहब की ऑडियो आती है, आप नोटिस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको लेना चाहिए, आप सबको बुलाएं। मरियम बीबी की व्हाट्सएप ऑडियोज आती हैं, एक को वो ऑन भी करती हैं, दूसरी भी आ जाती है, आपने कोई नोटिस नहीं लिया, सेनेटर ने लिया है, आपने नहीं लिया, क्यों सर? मेरा ख्याल है फिर मनीफ फरूक साहब आपको पूरी आगाही नहीं है। हमने नोटिस लिया है ये जो वीडियो लाहौर वाली NA 133 की है, इस पर भी हमने नोटिस लिया है और तमाम रिकॉर्ड मंगवाया है 2013 से 2018 का फेडरल गवर्नमेंट का और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का। हमने रिकॉर्ड मंगवाया है अगले मीटिंग में कि 2013 से 2021 तक खैबर पख्तूनख्वा में कितने इश्तिहार किसको दिए गए। मैं आप ठीक है आपने नोटिस लिया, चले मैं समझता हूं मैं कम इल्म था, लेकिन क्या आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी समन किया है जैसे आपने बाकियों को किया है कि भाई ऑडियो तो आपकी है ना, जरा तशरीफ लाइए, बताइए ये क्या हो रहा था? एक सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा ये कहे ये ऑडियो मेरी है जी, उसके बाद कुछ जवाब रह जाता है। और तीसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा, तो पूछेंगे ना मियां साहब। भाई एक सेकंड आप मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। मैं आपको यह कहता हूं कि जो ऑडियो का जिसका तज़किरा पूरे जमाने में किया जा रहा है, ओ भाई मैं अगर अपने इश्तिहार जो है अपनी मर्जी से किसी मीडिया हाउस को दूं ना दूं, आप क्यों कौन होते हैं मुझे पाबंद करने सर, मैं ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि बैलेंस तभी आता है ना कि जब आप सारों को बोले। यही जवाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपके सामने तशरीफ लाएं, वो बताएं, आप अगर उससे मुतमईन होते हैं, बाकी भी मेंबर्स होंगे आपकी कमेटी के, फेयर एनफ। लेकिन वो आप जब कह रहे हैं फलाना भी आ जाए, फलाना भी आ जाए एक मामले में, तो दूसरे में भी बुलाए ना सर, दूसरे के अंदर भी करें, ताकि आपका ये इंप्रेशन ना आए कि आप किसी साइड पे एक तरफ झुकाव है आपका। मेरा कहने का मकसद ये है सिर्फ। आपका कहना ठीक है, मगर बुलाएंगे फिर इमरान खान साहब को भी, जो इस ऑडियो वीडियो बयाने हल्फी पे वो जो वकालत कर रहे हैं वो किस हैसियत से कर रहे हैं? सर आप इमरान खान साहब को भी बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बुलाएं, आप सबको बुलाएं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी बुलाएं, उनको भी बिल्कुल तशरीफ लाएं। बिल्कुल आपकी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी, मेरी ख्वाहिश है ये, और आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। इमरान खान मेरी ख्वाहिश है और किसी की ख्वाहिश नहीं है सब। वैसे मियां साहब आप बैठे हुए हैं तो तारीख भी बता देना किस तारीख को सर अगला इजलास कब है, कुछ समन जारी कराएं सर, ताकि मैं भी हम यहाँ से खबर ब्रेक करें। मैं उसका मेंबर हूँ, ठीक है, अभी तक मुझे तो कुछ नहीं आया। 6 दिसंबर को, अच्छा सर, जो 6 दिसंबर को होने वाला इजलास है, अली नवाज खान यहाँ मेंबर हैं क्योंकि उस कमेटी के, ये फरमा दें कि किस दिन इमरान खान साहब फारग हैं, क्योंकि इनके वजीर भी फारग नहीं होते उस मीटिंग में आने के लिए। तो जिस दिन ये कहेंगे उसी दिन मरियम नवाज शरीफ साहबा भी आ जाएंगी। अच्छा चले, वो भी आ जाएंगी, इमरान खान साहब आए जी। अच्छा यही मसला है, बिल्कुल ठीक बात की आपने, जिनसे बात कर रहे थे। और जावेद भाई देखिए, मसला ये होता है कि आपने पार्टी लाइन से ऊपर उठना होता है। जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयर कर रहे होते हैं, आप पार्टी लाइन से ऊपर उठते हैं। पिछली मीटिंग में हामिद मीर साहब को, अफसार आलम साहब को बुलाया गया था, मैंने वहाँ पॉइंट रेज किया, बिल्कुल ठीक बुलाया आपने। पर आप इसके साथ जो जोखियों के रिश्तेदार हैं जो सिंध में, उसके बाद अजीज़ मेमन को जिस तरह मारा गया, उनको जब आप इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो आप फिर पार्टी बन जाते हैं। आप ये तो कह रहे हैं कि मैंने सारा रिकॉर्ड मंगा लिया, मैंने उसको बुला लिया, मैंने उसको बुला लिया, आपने बड़ी कैटेगोरिकली बात की।
मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के दो सवाल, एक तो कुर्बे क़यामत की निशानी, यानी आप कहते हैं मियाँ जवेद लतीफ़ साहब मरियम नवाज साहबा को बुला लें, खुदा के लिए, खुदा के लिए बस करें मेरे नाम का फेयरनेस की बात है तो मियाँ साहब को उन्होंने कहा मैं बुलाऊं। नहीं, जो बंदा कह चुका हो कि मरियम नवाज साहबा के लिए अगर मुझे पाकिस्तान खप्पे का भी मैं नारा नहीं मारूंगा, वो मरियम नवाज साहबा को बुलाएगा। तीसरी बात उन्होंने भी प्रोग्राम में कहा नहीं बुलाएंगे ना, नहीं उन्होंने। अच्छा मेरी बात सुने, तीसरी बात, एक सेकंड, नहीं मैं नहीं बोला, बड़ी ज्यादती है ये। नहीं मैं मेरी बात सुन ले भाईजान, मेरी एक बात सुन ले, फिर आगे आप भाई बात सुन लेना, मैं नहीं बोला ना। आपकी सोच, दूसरी बात मैं जो इन्होंने आप दानिश्वर ऐसे इस निजाम को ना मानने वाले, मार्शल लॉ को सपोर्ट करने वाले के मैं खिलाफ हूं, मैं वाकई खिलाफ हूं। ये बदबूदार निजाम है, ये जमहूरियत नहीं है जिसमेर जमहूरलेस जमहूरियत और सारे निजाम आपके लिए लाया जाए, जमहूरियत है। इस डब्बा बंद के मैं खिलाफ हूं और जमहूरी मुल्क है। और अल्लाह मनीब साहब एक सेकंड, इस मुल्क में दो चीजें आई हैं, फौजी आमरीत, सिविलियन आमरीत। फौजी डिक्टेटर मियां साहब मैं वैसे ही बहुत बढ़ चुका, आप बताइए, जवाब दे दें सर। मनीब एक सेकंड। जी मनीब साहब, इन लोगों ने जमहूरी मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। ऐसे दानश्वरों ने, अरशाद भट्टी जैसे दानश्वरों ने, जिन्होंने मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। गालियां नवाज शरीफ साहब आज की पैदावार है, मार्शल लॉ की पैदावार है, दिल्ली को तो सपोर्ट किया, मार्शल लॉ की पैदावार है। इन्होंने आप मार्शल लॉ लगता है, ये आते ही ना, ये आते ही ना, ये तो मार्शल लॉ को सब यार फायदा तो नहीं होता है यार। बड़ी साहब एक सेकंड, बड़ी साहब ये पहला हौसला कर रहे हैं, भुट्टो साहब आए, दूसरा यार हौसला कर रहे हैं, वो फिर मियां साहब दूर बैठे हैं ना, हुकूमत मदद से और कसूर हमारा, और यार हमारा सुने ना, एक मिनट, कसूर हमारा, अल्लाह के फजल बात सुन ले सर, वो बात हमारा कैसे, मार्शल की पैदावार है, मार्शल ने कोई तरीका नहीं, मार्शल ने पग रखी है, कैसी बात करते हैं सर। मेरे जैसे दानिशवर हमेशा बोलेंगे और कहेंगे असल जमहूरियत लाओ। जो एक शहबाज शेख का अभी लेटेस्ट इंटरव्यू है, बयान दिया है वतन पाकिस्तान 2000 इलेक्शन से पहले मैं वजीर आजम बन चुका था, मेरी काबीना का नाम खत्म हो रहा है। मुझे मियां साहब की बात, भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे मैंने यार उनका बात करने जैसे जो लोग हैं, ये झंडा दिया होता है इनको, ये किताबें पढ़ के वहां से इनको भेजा जाता है, ये उसी यूनिवर्सिटी की पैदावार है जो यूनिवर्सिटी जो है इस निजाम को कमजोर करना चाहती है। गुलामों, ये पैसा करोगे, गुलाम भी कभी आका को बुलाता है? नहीं बुलाता। भाई मार्शल पाकिस्तान को गुलाम ना बनाए, हमें सबक सिखाते हो जमहूरियत, इन्हों पानी पियो, खौफ करो, इन्हों पानी पियो, गुलाम पानी दो, पानी दो। चले वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया जी। नवाज मान साहब, मेरी और आपकी जो बहस है वो किसी और मौके के लिए सही। आप जी फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया।